एक तीर्थ का बीजारोपण हो गया। अब एक नई जिम्मेदारी फिर आ गई। मेरी जिंदगी इसी के लिए बनी, काम हाथ में लो, पूरा करो और निकल लो। मैं सोचता हूं कि यदि किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए मुझे चुना जाता है तो इसमें भी प्रभु की मनसा है कि वो मेरे हाथ से कुछ अच्छा करवाना चाहता है। अन्यथा सभी लोगों को ये श्रेय नहीं मिलते और मुझे मिल रहे हैं तो मैं अपना विशेष पुण्य समझता हूं। अब नई जिम्मेदारी है, लेकिन आसपास जाने का मन भी है। तो यही सोच करके मैंने सोचा कि चलो पास में ही भगवान शीतलनाथ जी का तीर्थ है सजोत, और सतखंडागम जी ग्रंथ जिस नगर में लिखा गया वह नगर है अंकलेश्वर। दोनों नगर में चल करके भगवान जिनेंद्र के दर्शन किए जाएं। तो मैं भरूच से चल करके अंकलेश्वर पहुंचा। अंकलेश्वर में माना कि समाज इतनी जागरूक नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले सालों से समाज में एक जन जागृति आई है। मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ है, मंदिरों में काम भी हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से लोग मंदिरों को संभाल भी रहे। लेकिन जितनी आवश्यकता उस अंकलेश्वर को अभी और है, क्योंकि जहां पर पहला ग्रंथ लिखा गया वह नगर, और उस नगर में कितना विशेष और विशिष्ट स्थान होना चाहिए ताकि सारे देश की जैन समाज का ध्यान उस नगर की ओर भी आकर्षित हो और तीर्थ वंदनाओं में, तीर्थ यात्राओं में अंकलेश्वर का नाम भी विशेष रूप से लोगों की उस यात्रा की सूची में हो कि भाई हमें अंकलेश्वर दर्शन करने जाना है। किसी ना किसी दिन उसका योग किसी ना किसी साधु के निमित्त से, किसी श्रेष्ठी के निमित्त से हो सकता आए और उसका एक तीर्थ के रूप में उदय हो जाए। अपन तो यही भावना भाते। अंकलेश्वर में 2-4 दिन का प्रवास रहा। उसके बाद सजोत बहुत ही अच्छा स्थान है। भगवान शीतलनाथ स्वामी की अत्यंत प्राचीन भव्याति भव्य मूर्ति है। नीचे ही तलघर में विराजमान है। अब तो उसका बहुत बड़ा हॉल निर्मित हो गया है जहां भगवान विराजमान है। सैकड़ों भक्त एक साथ बैठ करके भगवान की भक्ति, पूजा, सेवा सब कुछ कर सकते हैं, सुकून मिलता है। लेकिन उस क्षेत्र का ना जाने योग क्यों नहीं आ पाता कि जैसा विकास उसका होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता। सूरत वालों ने बीड़ा उठाया था उसका विकास करने का, लेकिन फिर भी नहीं हो पाए। वजह जो भी रही हो, लेकिन क्षेत्र अभी जिस रूप में डेवलप होना चाहिए, वर्तमान के बदलते हुए दौर को देख करके और वर्तमान में जिस प्रकार से हर मंदिर, हर तीर्थ, हर धार्मिक स्थल का जिस प्रकार से जीर्णोद्धार होकर के विशालतम कार्य हो रहा है, उस अपेक्षा से मैं कहता हूं, अन्यथा आज भी वहां पर बहुत अच्छा लगता है। तो सजोत में
2 दिन करीब में रहा। वापस मुझे भरूच और समोसरण तीर्थी आना था क्योंकि यहां पर काम चल रहा था। तो एक छोटी सी यात्रा करने के पश्चात मैं वापस भरूच आया। भरूच में चातुर्मास हुआ, इसी साल हुआ। तो इसी साल वहां पर चातुर्मास हुआ। इसी कारण से समाज तो पूरी की पूरी जागृत थी ही। हर व्यक्ति बड़ा उत्सुक रहता था। तो उसका लाभ समाज हर पल लेना चाहती थी कि महाराज से जितने ज्यादा गांव में रहे उतना ज्यादा आनंद रहेगा। अब देखो, मैं पुष्पगिरी में हूं और मैं सोनकच्छ में रहूं, दोनों में डिफरेंस। यहां पर आने के लिए आपको 4 बार सोचना पड़ता है, तब जाकर के आप आते आते रह जाते कुछ ना कोई। और वहीं गांव में रहो तो जब मन में करे चलो, जब मन में करे चलो, एक पांव घर में और एक पांव मंदिर में, ऐसी स्थिति हो जाए। इसी कारण से चाहे मैं उज्जैन में रहूं, तपोभूमि में रहूं, तो तपोभूमि में रहता हूं तो लोग सोचते उज्जैन में रहे तो ज्यादा लाभ मिलता है, और हकीकत है शहर में रहने से शहर वालों को ज्यादा लाभ मिलता है, और क्षेत्र में रहने से क्षेत्र को ज्यादा लाभ मिलता है। सीधी सी बात है। पेड़ का फल पेड़ के नीचे ही गिरता है। पेड़ का फल पेड़ के नीचे ही गिरता है। मैं यहां रहूंगा तो मेरे रहने से क्षेत्र का विकास होगा, और मैं समाज में रहूंगा तो समाज में रहने से समाज में संस्कारों का विकास होगा। जहां पर साधु रहेंगे अपने यहां वातावरण वहां का एकदम धर्ममय हो जाए। तो कुछ दिन शहर में रहने के पश्चात मैं वापिस असूरिया पहुंच गया, और वहां पर कार्य चालू है। बड़ा काम है और थोड़ा अलग हटके काम है। नीचे मंदिर, मंदिर के शिखर पर समोसरण बनना है। तो इंजीनियर भी 4 बार सोचता है कि इतने बड़ी छत को ऐसे लटकाना है तो कैसे लटकेगी, किस प्रकार से लेकर के चलना है। शिखर भी उसी मजबूती के साथ बनना चाहिए ताकि वो पूरा का पूरा वजन ले सके। तो मैंने इंजीनियर को ज्ञान दिया था, आर्किटेक्ट को ज्ञान दिया था कि भाई जिस प्रकार से पानी की टंकियां बनती है ना, और पानी की टंकियां जिस प्रकार से बनती है ऊपर जाकर के पूरे छत डल जाती है और वो काम हो जाता है। बस तुम्हें तो यही दिमाग के लगा के चलना है कि पानी की टंकी बनाना, लेकिन उस प्रकार का सेटिंग लेके चलना है। उसको बात समझ में आ गई। तो बीच में हम पूरा एक पिल्लर लेकर के चले, एक ही पिल्लर, ताकि पूरा का पूरा वजन हम उस पर दे सके। और उस पिल्लर के बनाने के पश्चात फिर चारों तरफ छत डाल करके नीचे मंदिर बना दिए, वेदियां बना दी, और ऊपर ले जाकर के शानदार छत डाल दी। अभी ये छत डली नहीं है, अभी तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है, गड्ढा ही खुदना है। अभी तो मैं यहां पर सिर्फ काम किस प्रकार से हो, कैसे चले, उसकी सारी प्लानिंग बनवा करके आर्किटेक्ट इंजीनियर के साथ बैठ बैठ करके वो विचार विमर्श चलता रहा। वैसे हमारे स्वयं दिलीप भाई जिन्होंने क्षेत्र के लिए भूमि प्रदान की थी, वो स्वयं इंजीनियर थे। तो उनके स्वयं इंजीनियर होने से बहुत सारी बातें बड़ी सहज हो जाती। जैसे पुष्पगिरी में कोई भी काम हो, हमारे सनतदास साहब रहते हैं, आधा टेंशन तो यूँ खत्म हो जाता है कि दास साहब है, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बराबर तरीके से लकीरें खींचेंगे, नक्शा बनाएंगे, ला के दे देंगे। एक बहुत फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति अपना इंजीनियर के पद पर हो तो फिर सामने वाला कुछ भी बोले, अपन उसमें मीन मेख निकाल सकते हैं, उसमें कमी निकाल सकते हैं, उसमें खूबी निकाल सकते हैं, उसे अच्छा करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा व्यक्ति इस चीज़ को जानता है। तो ये बेनिफिट है। मैं बार बार कहता हूँ कि अपने इस क्षेत्र को बनाने में, इस मंदिर को बनाने में दास साहब ने पूरा 100% दिया, और वो काम आज इनको भी गर्व होता है कि यार अपन ने एक अच्छा काम, पूरा काम पुष्पगिरी में किया। नहीं होता दास साहब? तो ऐसा वो आनंद से भरा पूरा वहां पर सब देते रहे। फिर उत्तरायण का समय समीप आ गया, नए वर्ष का समय आ गया। ये सारा का सारा कार्य वहां पर होना था।
नए साल मैंने तो एक प्रकार से फिर मनाना ही बंद कर दिया कि कोई नया साल नहीं, नया साल तो अपना दिवाली के बाद ही होता है। इसी कारण से उस ओर से ध्यान ही हट गया। पहले अन्यथा मैं बहुत बड़ा आयोजन उसका रखता ही था, सुप्रभात महोत्सव के नाम से, गुरुदेव के जन्मोत्सव के नाम से वो प्रक्रिया चलती थी। हाँ, परंतु फिर धीरे धीरे करके पाश्चात्य संस्कृति का किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा प्रचार प्रसार ना हो, भारतीय संस्कृति आगे बढ़े, ये बात मनोमस्तिष्क में आने के पश्चात फिर अपन ने उस काम को, उस कार्यक्रम को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उत्तरायण गुजरात का सुप्रसिद्ध त्योहार, 2 दिन तक आदमी पूरी तरह से काम धाम व्यापार बिजनेस स्कूल कॉलेज सब कुछ छोड़ करके सिर्फ उत्तरायण मनाता है। और उत्तरायण का मनाने का सिर्फ एक ही तरीका, पतंगबाजी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पतंगबाजी करो, दिन भर छत पे रहो, खाओ पियो, डीजे में नाचो कूदो, हो अल्लाह करो, हो गया। ये उनका उत्सव है, उनका महोत्सव। 2 दिन बहुत ही शानदार तरीके से। उसके पश्चात फिर लगा कि अब धीरे धीरे करके यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। तो तकरीबन जनवरी का महीना वहीं पर व्यतीत करने के पश्चात निर्णय कर लिया था कि अपने 25वें दीक्षा दिवस का शुभारंभ मुझे अहमदाबाद से करना है। इसलिए अब लक्ष्य अहमदाबाद का है कि वहां चल करके 25वें रजत दीक्षा जयंती महोत्सव का शुभारंभ करना है। 16 रोड के अपने समस्त भक्तगण उस काम के लिए प्राणपण से तत्पर और तैयार थे। गुरुदेव जैसा कहेंगे, जैसा बोलेंगे, हम वैसा कार्यक्रम करने को तैयार है। आपको पता है कि अपने को कैसे कार्यक्रम पसंद है। कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए और पैसा कम लगना चाहिए। क्या? कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए, पैसा कम लगना चाहिए और इनकम ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, समाज के पास पैसा आकर बचे, ये अपना विशेष रूप से ध्येय रहता है शुरू से। और उनको परमिशन कि आपके यहां पर ही अपन एक कार्यक्रम करेंगे। समाज के लोग बड़े तत्पर तैयार हो गए, प्लानिंग बनने लगी। 25वें दीक्षा दिवस का शुभारंभ है। देश के सभी भक्त वहां पर उपस्थित होंगे, विशेष कार्यक्रम वहां पर होगा। ठीक बिहार करते हुए मैं वापिस पालेज, करजनपुर होते हुए बड़ौदा पहुंचा। बड़ौदा भी भक्तों का गढ़ है, वहां भी कुछ दिनों का प्रवास देने के पश्चात मैं वहां से चलते हुए नडियाद होकर, नडियाद भी गुजरात का एक अच्छा शहर है। मैंने बोला ना, गुजराती लोग थोड़े अलग किस्म के होते हैं, बड़े शांत होते हैं, थोड़े ठंडे से होते हैं, ज़्यादा उनमें उत्सुकता इस प्रकार की नहीं होती है। नडियाद की, आनंद की, सब जगह की दशा इसी प्रकार की। अन्यथा आप लोगों के यहाँ क्या होता है इस तरफ कि जहाँ पे साधु संत कम आते हैं वहाँ के लोग ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, वहाँ पर साधु संत नहीं आते तो वहाँ के लोग एकदम ठंडे पड़े कि जानते नहीं क्या चर्या होती, क्या क्रिया होती है। जब हम लोग पहली बार गुरुदेव के साथ नडियाद पंचकल्याणक में गए थे, यानी कि आपको आश्चर्य होगा कि उनको कुछ भी नहीं आता था कि क्या होते हैं महाराज, क्या होता है आहार, कैसी होती है व्यवस्था। बोले थाली दिखाओ तो लाके उसे थाली दिखाने लगे। आहार के बाद, आहार के पहले पाद प्रक्षाल हो गया, सब कुछ हो गया। संग में भैया, हमने कहा भैया जी ने बोला हम कि भाई महाराज जी थाली दिखाओ, फटाफट चमाचम स्टील की थाली लाए, ऐसे दिखा लो महाराज। बोले ऐसा कोई नेंग दस्तूर होता होगा कि थाली दिखाना पड़ती। मैं खुद चश्मती गवाह है वहां पर नडियाद का, थाली ऐसे दिखाई गई साहब। अब थाली दिखाने का मतलब जो बनाया वो दिखाओ, तो उनको पता ही नहीं कि ये दिखाना है। उन्होंने कहा थाली कोई नेंग होता होगा, महाराज देखो थाली ऐसे। परंतु आप आश्चर्य करोगे, हमारे गुरुदेव की जो सरलता रही शुरू से, ऐसे लोगों के बीच में भी
उनको किसी प्रकार से कोई ना समय, नादान, बुद्धू, मूर्ख ना कहे। उनकी गलतियों को नजरअंदाज करके उनको इतना ज्यादा सिखा देते हैं कि सामने वाले को लगता कि बस गुरुदेव आपने हमको सब कुछ बता दिया। तो ऐसी शानदार प्रभावना तो नडियाद में हो रहा। तो बस अच्छा शहर है। हमने पहली बार नडियाद में एक विशालतम शिव जी की मूर्ति देखी थी, पहली बार इतनी बड़ी मूर्ति देखी। हाँ, आजकल तो बहुत बनने लगी बड़ी बड़ी मूर्ति, लेकिन बहुत विशाल मूर्ति शिव जी की। आने की छत पे खड़े होकर के मंदिर के बहुत बहुत देर तक वो शिव जी की मूर्ति देखते रहते, इतनी अच्छी लगती, गजब बनाया यार। बहुत साल पहले की बात हो। आने उस समय भी लोग इस प्रकार से एक्टिव थे, सक्रिय थे। ये बात आज की तारीख में कुछ होता है ना तो कोई आश्चर्य नहीं होता है, पर पहले सब कुछ आश्चर्य लगता था। नडियाद आदि होते हुए हम अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद में सभी स्थानों पर थोड़े थोड़े दिन रुकते हुए, क्योंकि 25वां दीक्षा दिवस है। जब तक फिर से एक जन जागृति नहीं हो जाए तब तक माहौल कैसे बनेगा। विधान का आयोजन है, भक्तांबर अनुष्ठान का आयोजन है, संध्याकालीन सत्र में इसके साथ साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम पूरा सजाया गया है। विधान के लिए जब तक हर नगर उपनगर में नहीं जाएंगे, वहां बोलेंगे तो लोगों के नाम आने लगे। शानदार ऐतिहासिक विधान, तकरीबन 1000-1500 जोड़े उसमें बैठ करके उसका आनंद लिया। भक्तांबर अनुष्ठान में ऐसा अनुष्ठान हुआ कि दूर सुदूर तक लोग ही लोग, और हर जोड़ा 48 दीपकों से भगवान आदिनाथ की आराधना कर रहा है। हमने टारगेट तो बनाया था कि 56 जोड़े बैठेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो 56 जोड़े तो कब पहले दिन ही पूरे होंगे। 200-300 लोग जोड़े उसमें बैठ करके उसका अनुष्ठान में लाभ लिया। अनेक ऐसा अनुष्ठान की सब तैयारी चल रही है, परिस्थित हो रहा है। अब देखो मैं 16 रोड पहुंच गया कि ये विधान हमने आयोजित किए हैं। एक कार्यक्रम 3 दिन का बनाया। अब 1 तारीख को ही मेरा प्रवेश 1 अप्रैल को 16 रोड में हो गया था। 21 तारीख का कार्यक्रम था, और इतने दिन पहले वहां पर होना, इतना बड़ा आयोजन है तो जब जरूरी हो जाता। तो 19, 20, 21 3 दिवसीय कार्यक्रम था। बस एक कार्यक्रम है। 1 तारीख नीचे रोज प्रवचन होते, शाम को आनंद यात्रा होती, बहुत बढ़िया चल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोज रोज माहौल बढ़ता चला जा रहा है, सब काम व्यवस्थित होते चले जा रहे हैं। 9 तारीख आ गई, 10 तारीख आ गई। 10 अप्रैल मेरे गृह त्याग का दिन है। 10 अप्रैल मेरे गृह त्याग का दिन। 10 अप्रैल 2013 सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, प्रतिक्रमण किया, सब कुछ हुआ। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ गर्मी की छुट्टी आदि में जो हो जाती थी आके रहते थे। उस समय में भी बहुत सारे बच्चे थे। 10 तारीख को शाम हुई, प्रतिक्रमण समाप्त हुआ, 5:45 बजे बज चुके थे। मेरी किताब आने वाली थी, महावीर स्वामी नयन पथगामी, पब्लिश होने वाली थी। उसका मैं प्रूफ रीडिंग कर रहा था, देख रहा था। प्रतिक्रमण के बाद मैंने किताब अपने सामने रखी, रीडिंग करने लगा। बोले महाराज जी, मैंने कहा सब लोग खाना खाने जाओ, मैं काम कर रहा हूँ, फिर आओ। बोले ठीक है। सब बच्चे खाना खाने चले गए। 6 बजे घड़ी में मैंने कहा 6 बजे है, एक काम करते, बहुत देर कमरे में बैठे बैठे हो गए, लघु संज्ञा करके आते। सब थे, सबको भगा दिया। मैंने कहा वही करके आता हूं, और मैं चला गया छत पे। ऊपर गया, रोज वही जाते थे, रोज वही स्थान था। लघु संज्ञा की और पैर धोने के लिए जहां मैं खड़ा हुआ, जैसे ही खड़ा हुआ कि एकदम से फर्शी टूटी और मैं धड़ाम से नीचे। फर्शी टूटी और मैं नीचे, ऐसा जोर की आवाज आई, धड़ाम, बहुत तेज आवाज आई। ऊपर से मैं छत से धड़ाम से नीचे आया। अब नीचे गिरा तो हाथ के बल गिरने के साथ ही मैं बेहोश हो गया। मेरे पीछे छुल्लक पूज्य सागर जी महाराज लघु संज्ञा के लिए खड़े थे कि महाराज से जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा।
अब मैं गिर गया। इतने में एक व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहा था, जहां मैं गिरा वहीं सामने दर्शन कर रहा था। मुझे होश नहीं है, मैं तो गिरने के साथ ही बेहोश हो गया, क्योंकि आदमी में जो लगा कि बेहोश दर्द आदि से नहीं होता है, दहशत से होता है, डर से होता है। क्या डर उसे बेहोश कर देता है। यदि आदमी बेहोश ना हो ना तो मर ही जाए। तो अच्छा है कि वो डर से आदमी बेहोश हो जाता है, अवचेतन हो जाता है, तो अच्छा रहता है। ये धमाका हो गया। वो बच्चे बेचारे खाने के लिए पीछे ही बैठे ही थे। इतना जोर का धमाका हुआ कि सब एकदम से चौंक पड़े कि क्या हो गया। इतना चौंकना था। यहां मंदिर में जो व्यक्ति था वो छुल्लक जी थे, सब लोग चिल्लाने के महाराज जी गिर गए, महाराज जी गिर, महाराज जी की छत उठ गई, छत उठ गई। इतना हो गया, मैं अभी बेहोश हूं। क्या हूं मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे बताया गया कि आप मत समझने, मैं सब सुन रहा हूं, मैं बेहोश हूं बस। इतने में वो व्यक्ति आया, छुल्लक जी आए, वहां से सारे बच्चे आ गए, मुझे उठाया और उठा करके, अब तो मैं नीचे ही आ गया था, अपने कमरे के सामने गिर गया समझ जाओ। ऊपर गया था, ये मेरा कमरा है, यहीं सामने धड़ाम से नीचे हो गया, उठा करके मुझे कमरे के अंदर। अब वो छत टूटने का कारण क्या है? छत टूटने का कारण क्या है कि वहां पर एक हॉलो था, छेद था। तो वहां पर समाज के लोगों ने लेंटर ना डाल करके मार्बल की फर्शी डाल दी। क्या डाल दी? कोटा स्टोन डाल देते। आपके जो फर्शियां आती हैं अपन जिसको लेंटर में उपयोग करते हैं, सैंड स्टोन की फर्शी, उसको डाल देते तो भी कुछ नहीं होता। उन्होंने डाल दिया मार्बल की, भाई पानी आदि से बच जाएंगे, पानी नहीं आएगा। तो उन्होंने मार्बल की पट्टियां लगा दी, और पट्टी लगाने के साथ सबसे बड़ी जो गलती उन्होंने की, उसके ऊपर सीमेंट कर दिया। यदि सीमेंट नहीं करते तो दिखाई देता कि मार्बल लगा है। सीमेंट हो गई तो हम तो यही समझ रहे कि बढ़िया शानदार छत है। और बढ़िया हमारे छुल्लक जी तो जब भी करते थप 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 करके, उनकी आदत है ऐसा करके पांव धोने की, आज भी ऐसे धोते हैं, जो जब तक नहीं करे तो ऐसा करके धोते थे। वो 10 दिन में क्रैक हो गई होगी। अभी तक वो हम लोगों का वजन सहन कर रही थी, और वो 10 तारीख को वजन सहन नहीं कर पाई, फर्शी क्रैक हुई, धड़ाम से मैं नीचे गिरा, बेहोश हुआ। मुझे उठा करके कमरे में, तकरीबन मैं 20 से 25 मिनट बेहोश रहा। इतने में तो पूरा मंदिर खचाखच भर चुका था, पूरे चारों तरफ। होश आया, आंख खुली, देखा कि ऐसा हो गया है। क्यों? देखा तो हाथ में सूजन आ चुकी है। लोगों को लगा कि शायद फ्रैक्चर हो गया होगा। हाथ ने हिलना डुलना भी बंद कर दिया। तो उससे लग गया कि मामला कोई, अपन ने हाथ यूं किया, मैंने कहा चलो हो गया जो कुछ है, ऐसे रख लिया हाथ, और बढ़िया बाहर तखत लगा था, आकर के बैठ गए। और तकरीबन 6:30 बजे का टाइम आनंद यात्रा का होता था। गुरु भक्ति चालू, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। हाथ टूटा है, गिर चुके हैं, सब लोगों को लग रहा कि क्या हो गया है। और बढ़िया तरीके से गुरुदेव चालीसा हुआ, आनंद यात्रा हुई, डॉक्टर्स आए, देखा दाखा, लोगों को लग गया महाराज से कुछ है, एक्सरे करवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा। मैं सब कुछ करवा लेंगे, टेंशन। अहमदाबाद है, किसी प्रकार की कुछ कमी नहीं वहां पर तो, और खास करके हड्डियों के लिए तो और ज्यादा अच्छा स्थान है अहमदाबाद। उससे अच्छा देश में कोई शहर ही नहीं है। सारी की सारी मशीनें वहीं पे लाने को तैयार हो गए कि अभी यहां पर ले आते। एक्सरा करके देखा गया तो पता लगा कि 3 क्रैक है, 2 हड्डियां ही, एक हेस हो गई और 2 टुकड़े हो गए, ऐसे 3-4 टुकड़े हो चुके बस। अब शोल्डर टूटा है, यहां पर पलस्तर नहीं होता, यहां होता है, यहां होता है, सब जगह। यहां नहीं होता, पसलियों में नहीं होता, यहां नहीं होता। आपको यहां पर आपको रेस्ट ही का उसको देना पड़ता है या ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अब ये सी घटना घट जाने के पश्चात इतने डॉक्टर आए होंगे, इतने डॉक्टर आए होंगे कि पूछो मत। हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से राय दे। कोई बोला कि अभी इसी वक्त एडमिट करो, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुरंत ये करना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपना ठीक है ना, कोई टेंशन मत लो तुम। इत्मीनान से अपन टूटे हाथ में सो गए।
रात्रि विश्राम हो गया, सूर्योदय हो गया, सुबह से फिर चालू। इतने में यतीश जी कोटा से आ गए, नवीन जी इंदौर से आ गए। ये सारे के सारे लोग, खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। रूपेन उसी टाइम पर ऑस्ट्रेलिया वो नहीं, अमेरिका या कनाडा कहाँ पढ़ता था, सिर्फ 2 दिन के लिए ना जाने क्यों आया था वो। जैसे ही आया तुरंत उसको पता लगा, वो वहां पर उपस्थित हो गया। सारे लोग सब वहीं पर है। सुबह हो गई, हाथ ऐसा कुछ हो नहीं, हिले ही नहीं, बैठते नहीं बने, कुछ नहीं बने, आने की स्थिति ऐसी हो गई, दर्द बड़ा भयंकर है। और शरीर के किसी एक अंग में तकलीफ हो, सारे अंग काम करना बंद कर देते, सारे अंग, ऐसी शरीर की स्थिति हो जाती। अब टूटे हाथ में आहार, टूटे हाथ में, अब बताओ ऐसा करना कैसे होगा। वीनस वहीं था, वीनस विनी ये सब लोग बहुत सारे लोग हैं। तो वीनस के हाथ बड़े बड़े, हाइट बड़ी है, उसके हाथ भी बड़े शानदार बड़े बड़े। वो एक ही हाथ नीचे लगाए ना तो पूरा हाथ संभाल। मैंने वीनस से कहा कि बस तेरा कुछ नहीं करना है, मेरे नीचे हाथ को सपोर्ट दे करके रखना। बोले आप चिंता बिल्कुल मत करो। वो तो एक हाथ ऐसा लगा दे तो दोनों हाथ उसमें जाए। लेकिन तारीफ हमारे गुरुदेव की, उनको खबर मिले, बोले प्रज्ञा सागर चिंता नहीं करने का, क्या जो जैसी जो बात हो सब कर लेंगे अपन। आने की इसको कहते मोरल सपोर्ट, टेंशन लेने ही नहीं, जो भी कहे डॉक्टर वो करने को अपने को तैयार रहने का, जैसा भी हो। मैंने गुरुदेव ऐसा, आप चिंता मत करो। अब आप देखो यहाँ नलखेड़ा पे पता लगा लोगों को, नलखेड़ा से लोग दवाई लेकर के पहुंचे और उसी दिन आने की सुबह, आज पहला आहार होना है, नलखेड़ा वाले वहां दवाई लेकर के मैं शाम को 6 बजे गिरा, ये दवाई लेकर के निकले और दवाई लेकर के वहां पहुंच गए। माना कि मैंने दवाई नहीं ली, पर वो लोग दवाई लेकर के, वो हड़ जोड़ करके दवाई आती है गाँव में, हड़ जोड़, और उसको जैसा बना बुनो करके वो लेकर, बोले मारे कुछ भी आप 2-3 खुराक बिल्कुल हाथ यूं जुड़ जाएगा। मैंने दवाई नहीं, क्योंकि मुझे एकदम से सभी दवाइयों पर विश्वास नहीं होता, और कोई भी ला करके दे तो मैं सब लेता भी नहीं, और कोई दे भी दे तो वो मुझे सूट होती नहीं। जो मुझे लेना है बस मेरा वही बिल्कुल निश्चित फिक्स होता है, या फिर मेरा डॉक्टर विश्वसनीय होना चाहिए, बस इस डॉक्टर से मुझे लेना है तो वो मुझे जहर भी देगा तो अमृत का काम करेगा, इतना विश्वास होता मुझे डॉक्टर पे। मैं बार बार डॉक्टर भी चेंज नहीं करता। बस वो सारी की सारी बेचारे, उनकी भक्ति को मैं मानता हूं नलखेड़ा वालों की, कि वो वहां से लेकर के पहुंचे। मैंने नहीं ली बात अलग, उनको बहुत दुख हुआ, ये बात भी सही है, लेकिन मेरे भी अपने उसूल है, क्या कर सकता, नहीं लिया। पहला आहार हुआ साहब, खड़े होने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, हर चीज में तकलीफ, हाथ उठाने में तकलीफ, उठे नहीं। वो तो मैं बोल रहा हूं ना, वीनस का ऐसा हाथ नीचे लगा रहा, और बराबर तरीके से मैं इतने पास में करके ही डाल देते थे, ऐसे ही कर लेता था, वो पिलाते गए। मैं ऐसे करके यहाँ से पीने में खींचती, ऐसे लगा लेता था, वो डालो बस, देख देख कैसे पीता जाऊंगा, ऐसी स्थिति हो गई। अभी भी डॉक्टरों का रेला जारी है। तकरीबन दोपहर में 2 बजे या 2:30 बजे करीब, 2:30-3 बजे, नवीन और यतीश डॉक्टर हसमुख नगवाड़िया को सेल्वी हॉस्पिटल से लेकर के आए। सेल्वी हॉस्पिटल से लेकर के डॉक्टर नगवाड़िया आ गए, मेरे पास आए, और आकर के वो मेरे पास बैठे, और बैठने के साथ उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। अब वो क्या बोल रहे हैं ये बात तो कल ही बताऊंगा, आज नहीं। ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, जय गुरुदेव, जय महावीर।